नमस्कार। बर्मिंघम में कल भारत और इंग्लैंड का मुकाबला है। काफी इंपॉर्टेंट मैच ये है क्योंकि भारत ऑलमोस्ट सेमीफाइनल में है, लेकिन इंग्लैंड को अगर हरा देंगे तो सेमीफाइनल की जो सीट है भारत की वो पक्की हो जाएगी, क्वालिफाई हो जाएगी भारत सेमीफाइनल के लिए। इंग्लैंड के लिए बहुत जरूरी मैच ये है क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर उनको टूर्नामेंट में बने रहना है तो उन्हें भारत को कड़ी टक्कर देनी होगी। लेकिन भारत जो है एक नए तरीके एक नए अंदाज में इस मुकाबले में नजर आएगी। भारतीय टीम की जो जर्सी ब्लू हुआ करती थी वो हो गई है सैफरॉन, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के जो केसरी हैं वो इंग्लैंड पर भारी पड़ेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीशंत, तेज गेंदबाज, और हमारे साथ मनिंदर सर भी, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, और मेरे साथ दामनी भी हैं। तो सबसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरीके से भारत का जो फ्लेवर है और जो अंदाज है वो बदलने वाला है इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में। नई जर्सी नया अंदाज, ऑरेंज जर्सी में विराट सेना करेगी राज। नई जर्सी में दिखे विराट तेवर, क्रिकेट फैंस पर छाया ऑरेंज फीवर। इंग्लैंड के खिलाफ मैच के लिए यह है टीम इंडिया का नया लुक। ऑरेंज जर्सी में टीम इंडिया जश्न दिखाती नजर आ रही है। जश्न की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। I quite like it. I think it's right up there. For me, it'd be a 8. Honestly, I mean, I'm not saying it for the sake of it. I really like it because it looks nice. The contrast is really nice, and we're going to unveil it at the end of the press con as well. So I quite like it. The fit is great. It's a nice change for one game. It's fine, but I don't think permanently we'll be heading in that direction because blue has always been our color, and we're very proud to wear that. But yeah, for a change and looking at the occasion, I think it's a very smart kid. तो कैप्टन कूल के नाम से मशहूर धोनी इस जर्सी में और भी कूल नजर आ रहे हैं। और एक तस्वीर में तो टीम इंडिया के तीनों सितारे केसरिया जर्सी में कुछ ऐसे तेवर में नजर आए जिसे देखकर लगता है कि अब वो कोई बड़ा धमाल करने की तैयारी में हैं और कर रहे हैं ऐलान कि ऑरेंज जर्सी में 11 खिलाड़ी इंग्लैंड को हराकर हासिल करेंगे सेमीफाइनल का टिकट। अब आपको बताते हैं कि आखिर टीम इंडिया ने अपनी जर्सी का रंग क्यों बदल लिया है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट के नियम के मुताबिक जब मैच खेल रही दोनों टीमों की जर्सी का कलर मिलता जुलता हो तब किसी एक टीम को जर्सी का रंग बदलना पड़ता है। भारत और इंग्लैंड की जर्सी का रंग करीब एक जैसा है। क्योंकि इंग्लैंड मेजबान है इसलिए उसको अपनी ब्लू जर्सी पहनने का अधिकार मिला, जबकि टीम इंडिया ने इस मैच के लिए ऑरेंज जर्सी को चुना। टीम इंडिया वर्ल्ड कप में धमाकेदार प्रदर्शन कर रही है और उम्मीद यही है कि ऑरेंज जर्सी में भी टीम इंडिया इस कमाल को जारी रखेगी। तो भारतीय जर्सी का जो रंग है वो ब्लू से हो गया है केसरिया रंग। नई जर्सी में भारत इंग्लैंड के खिलाफ नजर आएगी, और क्योंकि इंग्लैंड होस्ट कंट्री है तो वो अपनी जर्सी का कलर चेंज नहीं कर सकते थे, इसलिए जो भारत है उसने अपनी जर्सी का कलर चेंज किया। और फुटबॉल हॉकी में ऐसा चलता रहता है कि जो दूसरी कंट्रीज होती हैं वो एक नहीं 2-3 किट कैरी करती हैं और उनकी जर्सी का रंग भी चेंज हो जाता है। श्री भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे रिएक्शन लूंगा, ये जो नई जर्सी है, नया किट है, विराट कोहली दे रहे हैं 10 में से 8 नंबर, आपको कैसी लग रही है जर्सी? मैं तो दूंगा 10 में से 10 क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है। तिरंगा का टॉप कलर है, और मैं बोलूँगा आज रेविश भी बहुत अच्छा लग रहा है ऑरेंज में। मैं इसीलिए ऑरेंज क्लास लग रहा है। ऑरेंज कलर अपनाओ, अपना पार्टी का भी ऑरेंज कलर बढ़ाओ। जी मनी सर, आपने जर्सी देखी, कैसा लग रहा है आपको ये केसरिया रंग और टीम इंडिया के केसरी कैसे नजर आ रहे हैं इसमें? थोड़ा सा चेंज लग रहा है और अच्छा लग रहा है और अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। ब्लू के साथ ऑरेंज कलर अच्छा जाता है, ये जो कलर है। मैं केवल उम्मीद करूंगा कि क्रिकेट वैसे ही खेलते रहे जैसे ब्लू जर्सी में खेल रहे थे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो। ब्लू जर्सी में तो ब्लू की आपने बात की, दामनी आज ब्लू में नजर आ रही है। दामनी, आपको अच्छा लग रहा है ये कॉन्सेप्ट कि ब्लू जर्सी से एक थोड़ा सा डिफरेंट कुछ नजर आ रहा है? हाँ, और कुछ डिफरेंट तो नजर आ ही रहा है, साथ अच्छा भी लग रहा है साथ में, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन हाँ, जर्सी ओरिजिनल ब्लू ही रहनी चाहिए। हाँ, वो तो रहेगी, वो सिर्फ इस मैच के लिए चेंज की गई है कि केसरिया जर्सी में जो है भारत के खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। लेकिन आज पीसी यानी कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो भी कुछ अलग तरीके की हुई। विराट कोहली आए, उनका इंट्रोडक्शन किसी और ने करवाया, और फिर विराट कोहली से सवाल भी किसी और ने पूछा, मतलब पत्रकार ने सवाल नहीं पूछा। क्या कुछ हुआ आज पीसी में वो भी आपको दिखाते हैं। Hello everyone. Hello. We're the Playground Pundits and we're taking over tomorrow's match to help raise money for One Day for Children. I'm Edward and I'll be your media manager for the day. I'm very excited to introduce India's captain Virat Kohli.
Neha is the first question. Thank you. Hi Vera. Hello. I'm Neha. Are you and the Indian team excited for tomorrow's match? Yes, Neha, thank you for the lovely question. We're very excited. It's a very special occasion, first time that it's been done, and we're very proud that we're a part of such a special game, and we're very excited, and I hope all of you are excited to watch as well. तो विराट कोहली से बच्चे ने सवाल पूछा और विराट कोहली ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि बहुत उत्साहित हैं वो इस मैच के लिए। और भारत और इंग्लैंड के बीच अगर वनडे मुकाबलों की बात की जाए तो 100वां मुकाबला होगा, यानी कि खास मैच है। लेकिन केसरिया रंग में टीम इंडिया की तैयारी कैसी है, देखिए इस रिपोर्ट में। बर्मिंघम में बरसेगा केसरिया रंग, नई जर्सी में दिखेगा टीम इंडिया का टशन, धूम मचाएंगे हिंदुस्तान के केसरी, केसरिया जर्सी दिलाएगी सेमीफाइनल का टिकट। भारत और इंग्लैंड का मुकाबला बर्मिंघम में 3 बजे से खेला जाएगा। इस मैच में जीत के साथ ही टीम इंडिया सेमीफाइनल में जगह बना लेगी। वहीं यह भारत और इंग्लैंड के बीच 100वां वनडे मुकाबला होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक जो 99 वनडे खेले गए हैं उसमें भारत ने 53 मैच जीते हैं। वहीं 41 वनडे में टीम इंडिया को हार मिली है, जबकि 5 मैच बेनतीजा रहे हैं। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने 6 में से 5 मैच में जीत दर्ज की है और विराट के वीरों के 11 पॉइंट हैं। वहीं अगर वर्ल्ड कप में भारत इंग्लैंड मुकाबलों की बात करें तो भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक 7 मैच खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया को 3 मैच में जीत मिली है, जबकि 3 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं 1 मैच बेनतीजा रहा है। वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने 84.50 की औसत से 338 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 1 अर्धशतक शामिल रहा है। वहीं विराट कोहली के बल्ले से 63.20 की औसत से 316 रन निकले हैं, जिसमें 4 अर्धशतक शामिल हैं। जबकि धोनी ने 36.50 की औसत से 146 रन बनाए हैं, जिसमें माही का बेस्ट स्कोर नाबाद 56 रन का रहा है। मोहम्मद शमी ने 2 मैच में 7 की औसत से 8 विकेट चटकाए हैं, जिसमें एक हैट्रिक भी शामिल है। वहीं बुमराह ने 5 मैच में 21.77 की औसत से 9 विकेट लिए हैं। बुमराह का इकोनॉमी रेट 4.45 का रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले से पहले टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। We got a scare from Afghanistan, another low-scoring game against the West Indies. So you can't take anything for granted, and yeah, it's the way it is right now. I mean, the other teams have outplayed England on occasions, and that can happen to any side. And although we haven't lost a game till now, but we still can't be complacent as a side. The reason why we won all the games that we played is because we've been very professional and precise in pressure moments. So बड़ी बात कही विराट कोहली ने कहा टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे। और 2 मुकाबले काफी क्लोज गए, अफगानिस्तान के खिलाफ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी लो स्कोरिंग मैच रहा। तो कह रहा कंप्लेसेंट जो है वो टीम इंडिया बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। श्री भाई, अगर मैं फिल्म की बात करूं यानी कि रियल लाइफ की बात करूं तो उसमें अक्षय कुमार बने थे केसरी। अब भारतीय टीम का तो पूरा अवतार ही केसरिया हो गया, तो भारतीय टीम का केसरी कौन होगा इंग्लैंड के खिलाफ? मुझे केसरी वाला फील हार्दिक पांड्या को लगता है, क्योंकि वो थोड़ा तलवारिश है। जडेजा तो नहीं खेल, वरना मैं जडेजा बोलता हमेशा, वो जेडू तो पूरा रंग में ले आता, ऐसा करते रहते हैं राजपूत वाला। मगर मुझे लगता है हार्दिक पांड्या बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा कल, मुझे लगता है। और जैसे मनिंदर सर ने बोला, मुझे अच्छा लगा कि अभी एक इंटरव्यू सुन के, क्योंकि कॉम्प्लेसेंसी के बाद मनिंदर सर तो सबसे पहले शो से ही बोल रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भी टीम जो अच्छा कर रहा है वो बुरा करने की सोच रहे, इट्स लाइक एन एडिक्शन। क्योंकि अगर एक बंदे ने भी अगर सोचा कि ठीक है यार यही मैच है, तो अच्छा हुआ कि वो देखा। वो अफगानिस्तान वाला मैच उन्होंने सबसे पहले बोला कि वो मैच थोड़ा टाइट था, और पिछला मैच जो वेस्ट इंडीज वाला जो था वो भी बहुत ही अच्छा बॉलिंग डाला। तो वी आर इन अ वेरी गुड स्टेट। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड का मैच भी उतना टाइट होंगे। मुझे लगता है कि जैसे एटीट्यूड है, जैसे कप्तान का सोच और पूरे टीम का सोच है, और मुझे लगता है पूरी हिंदुस्तान टीम के साथ है, और सारे क्रिकेट प्रेमियाँ भी पूरी दुनिया का उनके साथ है। और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया वांट्स इंडिया टू विन द वर्ल्ड कप, नॉट एनी अदर कंट्री। तो मुझे लगता है पाकिस्तानी लोग भी, कुछ लोग सोच चाहते हैं कि इंडिया ही जीते। पाकिस्तान में भी इंडिया हो रहा है, और पाकिस्तान के फैंस यही दुआ कर रहे हैं कि भारतीय टीम जीत जाए। उनके पुराने खिलाड़ियों की भी जो हम रिएक्शंस देख रहे हैं वो ऐसे ही आ रहे हैं। लेकिन मनी सर, पिछले 2 मुकाबलों की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो बल्लेबाजी है उसका टेस्ट हुआ है। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच देख लीजिए, वो लो स्कोरिंग गया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच देख लीजिए, वो लो स्कोरिंग गया।
तो सोचना है कुछ विराट कोहली को इस मैच से पहले? देखिए, जहाँ तक वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि लो स्कोरिंग था। इंडिया ने 268 रन बनाए थे, और जो इंडिया की बॉलिंग है और जिस तरह की पिचेस इस समय खेल रही हैं इंग्लैंड में, जब धूप पड़ती है तो फिर आपके स्पिनर्स को भी मदद मिलती है, और शुरू में सीम बॉलर्स के बॉल स्विंग तो होती है, जिस तरह से बुमराह और शमी बॉलिंग कर रहे हैं। सो उस बॉलिंग अटैक के लिए मुझे लगता है 268 रन एक बड़ा स्कोर था इंडियन टीम का, जिसके तले दब गई वेस्ट इंडीज़ की टीम। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, होशियार रहना होगा इस इंग्लैंड की टीम से, क्योंकि डू और डाई वाली सिचुएशन में अपनी होम कंडीशंस में खेल रहे हैं। और एक पॉइंट टू प्रूव है, क्योंकि ये इंग्लैंड की टीम एक ऐसी टीम है जिसको एक विश्वास है कि हमारे पास ऐसे ऐसे खिलाड़ी हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। और अभी तक जो बीच में ये हिकअप्स आए हैं इंग्लैंड की टीम के, मुझे लगता है यहाँ से वो गैदर करने वाले हैं अपने आप को, और उनका एक अलग ही प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। इंडियन टीम ने हालांकि बेहतरीन प्रदर्शन किया है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आप शुरू में पीक कर जाते हैं और फिर नीचे जाना शुरू कर जाते हैं। सो इंडियन टीम के लिए बहुत कुछ होगा खोने के लिए यहाँ से, क्योंकि उस पीक को खोना नहीं है। लेकिन इंग्लैंड टीम मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग कमबैक करने वाली है। जी बिल्कुल, इंग्लैंड टीम जो है, उनकी जिस तरीके से बातें हो रही हैं, आयन मॉर्गन पे जिस तरीके से सवाल उठाए गए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में, इंग्लैंड जरूर चाहेगा कि वो बाउंस बैक करे और एक कड़ी जो टक्कर है वो भारतीय टीम को दे। दामनी, जो सवाल मैंने पूछा था श्रीसेन से, वही आपसे मैं पूछूंगा। आपको क्या लग रहा है, कौन केसरी होगा मुकाबले में भारत इंग्लैंड के? जी, मुझे लगता है कि विराट कोहली होंगे, क्योंकि वो कैप्टन है और वो जिस तरह से फॉर्म में चल रहे हैं और पूरी टीम को संभाल के रखते हैं, तो मुझे लगता है कि विराट कोहली होने वाले हैं। चलिए, विराट कोहली होंगे केसरी, लेकिन आपके पास भी कॉन्टेस्ट जीतकर केसरी बनने का मौका है। आपको एक आसान से सवाल का जवाब देना है। हमारा सवाल ये है कि 2019 वर्ल्ड कप में कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं, ये हमारा सवाल है। और इसके 4 ऑप्शन है आपके सामने। ए है 15 टीमें, बी 12 टीमें, सी 10 टीमें, या डी 8 टीमें। आप अपना जवाब भेजने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है, एसएमएस आप कर सकते हैं। करना क्या आपको, तरीका देखिए बहुत ही आसान है। NN स्पेस देकर अपना जवाब लिखें और भेज दें 9130891308 पर। सही जवाब देने पर आप जीत सकते हैं आकर्षक इनाम। और कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि 1992 का वर्ल्ड कप किसने जीता है। पाकिस्तान ने जीता था, और श्यामवीर सिंह नोएडा से जो हैं वो इस कॉन्टेस्ट के विजेता हैं। श्यामवीर जी, आपको बहुत बहुत बधाई। तो कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और आकर्षक इनाम आप जीत सकते हैं। लेकिन बात कर रहे हैं भारत इंग्लैंड मुकाबले की, जो कल खेला जाएगा बर्मिंघम में। और विराट कोहली ने स्ट्राइक रेट को लेकर क्या कुछ कहा है, क्योंकि तमाम सवाल उठे हैं महेंद्र सिंह धोनी के स्ट्राइक रेट को लेकर। विराट कोहली कैप्टन, उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। सिचुएशन पे डिपेंड करता है सर। अभी अगर आप 40 ओवर के बाद खेल रहे हैं और ऑन साइड में 3 लोग बाउंड्री पे हैं, तो मुझे 10 रन दिखते भाग के लेने के 10 रन मुझे दिखते उस टाइम, क्योंकि 40 से 46-47 तक आप फिर भी 8-10 रन भाग के ले सकते हैं, और लास्ट के 3 ओवर में आप चौका छक्का मारने को देख सकते हैं, तो वो आपके 15-16 रन का ओवर हो जाता है, क्योंकि फील्डर उतने अंदर भी आ जाते हैं, तो गैप्स थोड़े और हो जाते हैं। तो आई थिंक वो इसीलिए आप अपनी गेम के ऊपर ओवरऑल मेहनत करते हैं, क्योंकि अगर आपके पास बाउंड्री ऑप्शन नहीं है और आपको सेफ तरीके से टीम के लिए 8 या 10 रन बनाने, तो वो भी करने आने चाहिए मेरे ओपिनियन में। हाई रिस्क लेके वो 8 से 10 रन बनाने में आप विकेट का भी ऑप्शन देते हैं, बट बॉल को टैप करके 2 रन भागने से सेफ चीज़ कुछ नहीं हो सकती क्रिकेट में। तो मैं अपनी गेम को उस तरीके से प्रिपेयर करता हूँ। तो विराट कोहली ने अपनी बात तो बता दी कि किस तरीके से सिंगल्स एंड डबल्स में वो गेम चलाते हैं, लेकिन सवाल उठ रहे हैं स्ट्राइक रेट को लेकर महेंद्र सिंह धोनी के। और आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी कहा था कि ज्यादा ब्लॉक करेंगे, ज्यादा डॉट बॉल्स खेलेंगे तो शायद उससे फायदा नहीं होगा। श्री भाई, ये कंसर्न हो गया है शायद स्ट्राइक रेट को लेकर, जिस तरीके से 2 इनिंग्स हमने देखी, केदार जाधव पे भी सवाल उठे, धोनी पे भी सवाल उठे, लोकेश राहुल ने भी बहुत डॉट बॉल खेली। शायद इससे बचना चाहिए और इसका जो कहते हैं इलाज जल्दी ढूंढना चाहिए। नहीं, मैं नहीं बोलूँगा कि बचना चाहिए, क्योंकि जो सिचुएशन था, जैसे मुझे बहुत ही अच्छा लगा जैसे वो मैच के बाद जब विराट से पूछा गया, एक कैप्टन का प्लेयर के साथ होना इतना महत्वपूर्ण है, वो इंटरव्यू से पता चलता है। जैसे विराट ने जैसे उन्होंने पूछा कि उन्होंने स्लो रेट खेला, तो उन्होंने बोला नहीं, वो अपने तरफ से खेल रहे हैं और वो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे टीम के लिए, और उसका एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत। और वो विकेट में उस वक्त पे अगर एक और विकेट गिरता और अटैक करके गिरता तो वो टीम में इफेक्ट होता है, और वो अफगानिस्तान के खिलाफ भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता सिचुएशन। तो धोनी भाई ने वो जो किया उस मैच में बहुत सही किया। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर आप देखिए तो बहुत लोगों ने उसके ऊपर, बड़े बड़े प्लेयर्स ने उनके ऊपर बोला, मगर मैं बोलूँगा जैसे धोनी भाई के पास इतने एक्सपीरियंस है और इतने बहुत तरीक़ा से वो खेलता है, आई डोंट थिंक वी शुड क्वेश्चन हिम, क्योंकि
मुझे 2007 से याद है, कभी भी कहीं भी धोनी भाई जब चाहते हैं वो छक्का मारते हैं या फिर सिचुएशन को अभी भी रन रेट को बढ़ा सकते एब्सोल्युटली। तो मुझे नहीं लगता वो 1 या 2 मैच से हमें वी शुड बी वरीड। और मुझे पूरे यकीन है जैसे हमने शुरुआत किया था वैसे अंत होने वाला। जैसे धोनी भाई ने सेंचुरी मारा था जिस मैच में, बहुत इंपॉर्टेंट था वो प्रैक्टिस मैच में जी, क्योंकि इंडिया को जीतना बहुत ज़रूरी था। धोनी भाई ऐसे ही खेलते हैं, वो सोच समझ के खेलते हैं और मुझे पूरे यकीन है उनको पूरा एक गोल सेटिंग भी किया होगा पूरे वर्ल्ड कप के लिए क्या करना है और कैसे वर्ल्ड कप से रिटायरमेंट लेना जो भी है इसके बाद। सो आई एम श्योर ही इज गोइंग टू शो दैट ही इज द बेस्ट। बिल्कुल इज द बेस्ट। मनी सर, क्या आपको लग रहा है कि स्ट्राइक रेट का एक कंसर्न है भारतीय टीम के साथ पिछले 2 मुकाबलों में? क्योंकि आप जिस स्कोर पे जा सकते थे, ठीक है, लास्ट मैच में जैसे 16 रन बन गए, जिस हिसाब से आप जा सकते थे, शायद वहां पे थोड़े से रन कम आ रहे हैं। देखिए लास्ट मैच में 16 रन भी आए और उससे पहले 1-2 स्टंपिंग भी उनके मिस हुए आसान से। सो वो किस्मत का साथ मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक स्ट्राइक रेट का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्लो हो जा रहे हैं क्योंकि धोनी को इतना स्लो हमने कभी भी नहीं देखा। हमने डेड बैट क्रिकेट उनको खेलते हुए कभी नहीं देखा क्योंकि पहले भी वो टाइम तो लेते थे सेटल होने के लिए लेकिन स्ट्राइक रोटेट करते रहते थे, सिंगल्स लेते रहते थे। अब वो सिंगल्स नहीं निकाल पा रहे और इसीलिए वो कहीं ना कहीं चुपता है। एक मन में डर रहता है कि अगर ये एक्सेलरेट नहीं किया तो फिर आप फंस जाएंगे, फिर आपका स्ट्राइक रेट भी काफी कम हो जाएगा। लेकिन श्री भाई एक सवाल और उठ रहा है नंबर 4 को लेकर, और विजय शंकर जो है वो भी, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी इतनी बातें चल रही हैं, वो भी क्रिटिसिज्म के दायरे में आ गए। आपको लग रहा है कि भारतीय टीम को कम से कम इसके बारे में सोचना चाहिए? वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली ने संकेत ये दिए कि शायद प्लेइंग 11 में कोई चेंज ना हो, लेकिन एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन को लाएं, ऐसा कुछ? मैं हमेशा बोलते आया हूँ धोनी भाई को, जैसे अब भी सारे क्वेश्चन उठा रहे हैं कि वो स्लो खेल रहा है, अगर वो 4 पे गया तो टीम के लिए भी अच्छा होगा, धोनी भाई के लिए भी अच्छा होगा, एक प्लेटफॉर्म होगा। विजय शंकर एज अभी बहुत चांसेस हो गए उनके लिए, एज कॉन्फिडेंस अच्छा है, मगर ऐसे सिचुएशन में अभी 2 और 3 मैच भी है, मगर एज सेमीफाइनल कंफर्म है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि चांस देते रहो। मेरी तरफ से आई थिंक दे कैन इवन ट्राई दिनेश कार्तिक इनफैक्ट एट नंबर 4। अगर विजय अगर बॉल नहीं डाल रहे और सिर्फ बैट्समैन की तरह से खेल रहा है तो इनफैक्ट विजय से अच्छा फील्डर भी है दिनेश, इफ यू थिंक अबाउट इट। क्योंकि मैं बोलूँगा बट मेरे लिए धोनी भाई नंबर 4 आना चाहिए और उनको एक 100 मारने का भी मौका भी मिलेगा। मुझे लग रहा है नंबर 4 फॉर मी। हाँ, बहुत दिनों से 10 पे अटके। मनी सर आप कुछ कह रहे थे? मुझे ऐसा लगता है कि ये एक चांस है इंडियन टीम के पास, क्योंकि आप मेरे हिसाब से आप क्वालिफाई कर चुके हैं, क्योंकि आपका नेट रन रेट इतना बढ़िया है कि अगर आप 3 में से 2 मैचेस जीतने ही वाले हैं अगले, क्योंकि एक बांग्लादेश के अगेंस्ट है, फिर एक श्रीलंका के अगेंस्ट है। श्रीलंका का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा, आप एक भी मैच जीते तो भी आप ऑफिशियली क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन इस नेट रन रेट से भी अगर अगले 3 मैच नहीं भी जीते तो भी आप क्वालिफाई करते हैं। ये एक टाइम है किसी और खिलाड़ी को मौका देने का। बिल्कुल। दामनी, आपको क्या लगता है, आप विजय शंकर को नंबर 4 पे देखना चाहोगे या ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक में से किसी को? नहीं, मुझे लगता है विजय शंकर को ही खिलाना चाहिए। जहाँ ऋषभ पंत की बात आती है तो उनको खिला के रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो मुझे लगता है विजय शंकर पे ही स्टिक। चलिए, दामनी तो कह रहे हैं कि वही कंटिन्यू करें, लेकिन मुकाबला चल रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, और देखिए 2 नेबरिंग कंट्रीज हैं, लेकिन मैदान के बाहर उनके फैंस आपस में भिड़ गए। और आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरीके की ये फाइट हुई है। और बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान के पोस्टर्स को लेकर ये फाइट हुई है। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के जो फैंस थे उन्होंने बलूचिस्तान के पोस्टर्स को फाड़ दिया था, और उसके बाद अब हम देख रहे हैं जब मैच हो रहा था अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, उस मुकाबले से पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए, ये तो बात थी जो हमने आपको दिखाया, और अब हम जो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं श्रीशंत, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक कॉन्टेस्ट जो है वो बता दें। इस विश्व कप आप भी घर पे बैठे बन सकते हैं चैंपियन। इस कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए डाउनलोड कीजिए न्यूज़ नेशन और न्यूज़ स्टेट ऐप। बहुत ही आसान सवालों का जवाब देना है और आई थिंक यू कैन ईजिली डू इट, जैसे अभी रवीश ने किया। तो ऑल द वेरी बेस्ट। डाउनलोड कीजिए अभी के अभी न्यूज़ स्टेट और न्यूज़ नेशन का मोबाइल ऐप।